Yes, beta, my voice is audible. Yes. Okay. Now today is our concluding lab. Today I just consider ours is the last lab और सुमन को कहा था आई नहीं है वो और आज बच्चे इतने कम हो गए उसका रीजन भी मुझे पता है एज आई टोल्ड आई विल सी योर चेक योर डेस्कटॉप डोंट वरी जस्ट आज ये है कि व्हाट वाज आवर सिलेबस व्हाट वी डिड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और फाइल तुम्हें 31 तक सॉफ्ट कॉपी तो जमा करनी है और जहां तक कलर प्रिंट आउट की दिक्कत है तो यहाँ तो ऐसे सॉफ्ट कॉपी में तो तुम अटैच कर सकते हो स्कैन करके इमेज हार्ड कॉपी का तो अभी वैसे भी टाइम है सो सी एज पर आरटीयू ऑल्सो तुम लोग के मिड टर्म हो गए क्या अभी चल नहीं हुए मैम हाँ नहीं हुए फर्स्ट मिड टर्म हो गए क्या तुम्हारे नो मैम नहीं हुए अच्छा ये मैंने आज हमारे फाइनल ईयर इसी के बच्चे परेशान हो रहे थे तो मैंने वेबसाइट पे देखा था तो ये जैसे तुम्हारा है अच्छा तुम्हारा तो अभी मई में ही फर्स्ट मिड टर्म होना था 2 जून में लास्ट वर्किंग डे तुम्हारा 26 है और उसके बाद प्रैक्टिकल थ्योरी तुम्हारा तो सारा स्लॉट जुलाई में ही है मिड टर्म अभी हो जाएंगे तुम्हारे ठीक है तो इसके अलावा भी कभी भी तुम्हें डाउट हो कुछ भी लैब में तो पूछ लेना उस लास्ट लैब में तो क्या कंप्लीट ही हुई थी प्रैक्टिकल और मेरे को था अगर तुम लोग इंटरेस्टेड रहते तो मैं एक एक अभी भी जो बच्चे हैं इट इज नॉट मैंडेटरी एक्चुअली बट हेमू है किरण है हरिता है गुंजन है अविचल ने तो उस दिन करके बता दिए थे अगर तुम में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके और प्रोग्राम्स दिखाना चाहता है विलिंगली नॉट बाय प्रेशर सो यू कैन योर डाउट विल बी मोर क्लियर इन दैट ठीक है सो दिस इज योर शेड्यूल और तुम लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ही होगी ऑनलाइन और तुम्हारा जो सेशन है फाइनल ईयर का इट इज गोइंग टू बी बिट लेट बट व्हाट कुड वी डू बट इट इज फ्रॉम द सितंबर इस बार सब डिले ही रहेगा लेट्स सी व्हाट इज देयर नो इशू लेट वी ऑल सर्वाइव एंड बी सेफ ओके दैट इज द आरटीयू सिलेबस जस्ट आई ओपन फॉर योर नॉलेज कि तुम्हारा मतलब मिड टर्म थ्योरी तो मैं लेती नहीं बट हाँ मिड टर्म्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल भी इतनी कोई मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैब थी नहीं ये तुम्हारा सिलेबस था यू हैव इंटरनल 45 एज आई टोल्ड यू फाइल और उसके दोनों के 50% मार्क्स हैं तो 23 मार्क्स फाइल के हैं 22 तुम जो प्रैक्टिकल करोगे बट इन पैंडेमिक आई अंडरस्टैंड अभी तुम ऑनलाइन नहीं दिखा पा रहे हो या हेजिटेशन या वॉट एवर इज देयर बट जब ऑफलाइन आओगे तब तुम्हें दिखाना रहे ठीक है एक तो फाइल इन टाइम 31 मई डेडलाइन है उससे पहले जमा कर सकते हो या तब तक परफेक्ट वे में करना योर इंडेक्स शुड बी देयर फर्स्ट सेकेंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल योर प्रीलैब ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नीड टू बी देयर और प्रैक्टिकल के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेजेस सारे प्रैक्टिकल लिखने के बाद इकट्ठा पीछे लगा दी नो यू नीड टू बी सिस्टमैटिक ईच प्रैक्टिकल का जो आउटपुट इमेज है वो उसके साथ ही रहना चाहिए ठीक है सो 5 वैसे तो 5 प्रैक्टिकल ही थे 2 मैंने अपने पार्ट से और एड ऑन किए थे क्योंकि मुझे था कि आना चाहिए जैसे इमेज कंप्रेशन और एक और जो थ्योरी प्रैक्टिकल अपन ने लिए थे दोनों प्रैक्टिकल आई एडेड सो दैट यू नीड टू नो अबाउट मोर एक्सपोजर सो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल था तुम्हारा ठीक है सो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है एक तो थ्रेशोल्डिंग वाला प्रैक्टिकल अपन ने किया इवोल्यूशन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन illustrate relationship between the image and its histogram हिस्टोग्राम में जो एक डाउट था क्या लिख रहा है मुझ तुम्हारे प्रैक्टिकल क्यों नहीं रन हो रहे हैं तुम स्क्रीन शेयर करना चाह करके बताना चाहो तुमने साइलेब अच्छे से इंस्टॉल किया है मुझ ठीक है तो एक बार ऐसा करो अविचल के साथ डिस्कस कर लो इसके तो सारे रन हुए हैं अपने साथ और नहीं होगा तो तुम फिर जैसे अभी बताना चाहो तो अभी पहले एक बार मैं पूरा समरी 10 to 25 मिनट्स कर लूँ ये कंप्लीट देन यू कैन डिस्कस शेयर योर स्क्रीन अच्छा डिस्कस किया था फिर क्या हुआ
अभी चल क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके, तुमने देखा क्या? एक भी प्रैक्टिकल रन नहीं हो रहा है क्या हेमू? मैम हेमू ने शायद खाली सेकंड वाला प्रैक्टिकली रन किया होगा कल। अच्छा, सेकेंड वो सेकंड वाला तो नहीं हुआ, अपन दूसरा ट्राई कर सकते हैं, बाकी के तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो। अच्छा, तो तुम हेमू एक चीज ये करो बेटा, कि जो सारे प्रैक्टिकल हैं तुम्हारे, प्रोग्रामिंग तो मैंने लिखा दी थी, ठीक है, तुम्हें लिखने का टाइम भी दिया था तुम सबको और कहा था नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लाइक फर्स्ट एंड फिफ्थ प्रैक्टिकल थ्योरी है, उसके अलावा जितने प्रैक्टिकल है, जैसे अगर सेकेंड नहीं हो रहा है तो थर्ड वाला नहीं है जो जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, यस मैम। वो ट्राई करके देखो। वो नहीं, मैं तो कह रही हूँ सारे ही करके देखो। यस मैम, वो सारे लिखे हुए हैं, बस try करें। हाँ, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स और सेवन, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो तुम बताना, तो फिर नेक्स्ट वीक जैसे भी रहेगा अपन देख लेंगे एक बार बाकियों को भी। एक्चुअली सेकंड वाले में तो इमेज की प्रॉब्लम यहाँ पर भी आई थी जब मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें भी, कि द इमेज विच यू आर टेकिंग हाउ इट इज लाइक हैपनिंग, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिकल उसमें देखो, नहीं आएगा सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। वेनेसडे या थर्सडे मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं टेक प्रियोर टाइम बिफोर दैट, ठीक है। ओके हिस्टोग्राम मैम। में एक जो दिक्कत, हाँ बोलो बेटा। अच्छा किरण, ऑल आर वर्किंग। किरण तुम्हारी स्क्रीन शेयर करना चाहोगी? यस मैम, बट मेरे को इस वीडियो से अगर दिख जाएगा तो ओके। ठीक है, पहले लेट मी कंप्लीट ऑन माय पार्ट, फिर अगर तुम दिखाना चाहोगी तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट के लिए तो मैं किसी को अलॉट ऐसे मैंडेट करके नहीं कर रही हूँ। ऐसी पैंडेमिक में अपन सब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस में तो है, कभी कोई रिलेटिव जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट जो स्टूडेंट आज हैं और वो अपना स्क्रीन शेयर करके रन कराना चाहते हैं, वी कैन डू। और हेमू के लिए मैं वापस कहूंगी, मीन वाइल आई एम डिस्कसिंग एंड आई विल सी द डेस्कटॉप ऑफ किरण, you can try for on your desktop for other practice, ठीक है। किरण रेडी रहो, पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद रहेगा तो बता देना, टाइम रहेगा तो, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में ये आ रहा था कि हमारा ग्राफ नहीं आ रहा है, तो उसकी भी मैं आज स्टडी कर रही थी मॉर्निंग में। सो पर्टिकुलरली हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन मेथड है, वो इमेज प्रोसेस का border to adjust the contrast of an image by modifying the intensity distribution of histogram। तो जो मैं अभी तुम्हें हिस्टोग्राम वाला आउटपुट भी दिखाऊंगी, ग्राफ तो आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है तो जो मेरी पिक्चर की इंटेंसिटी है, जैसे डार्क है तो लाइट हो रही है, या लाइट है तो डार्क हो रही है, तो वो भी चेंज हो रहा है, तो भी हमारा हिस्टोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है अविचल। लेकिन ग्राफ आना चाहिए था, क्योंकि वो पिक्सल से पता चलता है, जैसे मेरी जो इमेज डार्क है उसका जो पिक्सल साइज रहता है या जो ग्राफ रहता है वो डार्कर और नैरो आता है, और जो थोड़ी ब्राइट और ब्रॉड हो जाती है तो उसके जो पिक्सल्स रहते हैं वो वाइडर आते, तो वो आना तो चाहिए था, ठीक है। और जैसे हम हिस्टोग्राम के बारे में कहें कि उसका रोल क्या है, तो डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा, show the distribution pattern of the data by bar graphing the number of units in each class or the category. Histogram takes continuous data like temperature, time, weight, like that it is going to. That's it for this. इतना इसमें नहीं है। अब लास्ट एक बार, ये हमारी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल थी। once again I am recalling just the practical which we did, और उसमें जो हमारे आउटपुट्स हैं, you can say it is a like concluding lab or revision labs। उसके बाद रहा तो देखते हैं, let's see how many students are there। एक तो हरिता भी, हरिता तुम भी दिखाना चाहो तो बता सकती हो बेटा। हेमू तुम भी जब तक देखो डेस्कटॉप पे थर्ड प्रैक्टिकल रन करा के। किरण तुम्हारा अगर होता है विजुअलाइज तो दिखाना, ठीक है। नाउ सी, दिस वाज अवर प्रैक्टिकल। प्रीलैब्स मैंने तुम्हारे उस पे भी डाल के रखी है, क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम में डाल दी है, ठीक है।
Now this was our lab in which first और तुम्हें थ्योरी apparatus required ये सारी चीजें और किस में लिखनी है, हाथ से ही लिखनी है, प्रोग्रामिंग भी हाथ से लिखनी है. Only the output you need to take print. And the software which we are using, please write down Scilab 6.0.2. ठीक है. Now first was the image compression. Image compression is whatever my image is there, उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ कंप्रेस इमेज हम जब लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द इमेज कंप्रेशन. These were the benefits. मैंने फॉर्मेट्स और लाइक बेसलाइन जेपीजी इमेज और ये सब बताया था, वेवलेट ट्रांसफॉर्म एंड ऑल. एंड दिस वाज द डायग्राम व्हिच आई टोल्ड इफ दिस प्रैक्टिकल वुड कम टू एनी ऑफ द स्टूडेंट. थ्योरी प्रैक्टिकल आएगा तो ये डायग्राम बना के पूरा तुम्हें समझाना है कि इफ आई हैव अ इमेज ऑफ 8x8 पिक्सल, how we are taking that picture and then it is moving to the DCT, then quantizer, zigzag, entropy, encoder, and then जब वो हमारी कंप्रेस हो जाती है उसके बाद अगेन हम उसको डिकम्पोज करके रिवर्स वे में और डिक्वांटाइज करके IDCT में भेजते हैं. ठीक है. That was our first practical. Reading and displaying gray color images जो रहती है of different formats की अगर हम बात करें तो उसमें पर्टिकुलरली ये प्रोग्रामिंग्स थी जिसमें हमने क्या किया था, ग्रे इमेज को कलर और कलर में भी डिफरेंट कलर्स में, जैसे ये थोड़ा लाइट शेड में, फिर थोड़ा ब्राइट शेड, फिर इस तरह से करके किया था. तो ये प्रैक्टिकल तुम हेमू कह रहे हो नहीं बना हुआ तुम्हारा? हाँ बेटा. यस हेमू. यस मैम. मैम एक्चुअली सब वो रन भी हो रहा है पर ये इमेज शो नहीं हो रही है. तो दूसरी इमेज लेके देखो. और मैम अभी थर्ड प्रैक्टिस रन किया उसमें भी सब एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है पर उसमें भी इमेज शो नहीं हो रही है. नहीं तो तुम इमेज सही से नहीं ले रहे हो या पाथ नहीं दे रहे होंगे. देख लेते हैं, अभी देखेंगे तुम्हारा. ठीक है. यस मैम. तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नोटिफिकेशन में मिस्टेक कर रही हो बेटा, मेरे को लग रहा है. रन तो एक्चुअली ये है कि साइलैब है या Xilinx, कोई भी VHDL VLSI सॉफ्टवेयर भी है ना, जो प्रोग्रामिंग अपन लिखते हैं, रन होना मीन्स उस प्रोग्रामिंग में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है. ठीक है. उसके कमांड वगैरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इमेज का पाथ अगर साइलैब को नहीं मिल रहा है, सो देयर विल बी नो आउटपुट. सो माइट बी जो तुम देते हो ना, क्या इमेज का वो नहीं आ रहा होगा. देखते हैं. चलो. बाकी ये तो उसी दिन हाथों हाथ ही रन हो गया था. ओके गुंजन, तुम्हारे भी सेम हो रहा है तो देखते हैं. अभी चल तुम भी रहना, देखते हैं अपन इनके कैसे क्या है, क्योंकि मेरी इस पे साइलैब नहीं चल पा रहा है ना कैडेंस की वजह से. देखते हैं. लेट्स सी. ठीक है. तो फर्स्ट जो सेकंड प्रैक्टिकल था उसमें हमारा यही था कि ग्रे इमेज हमने ली थी और वो फिर डिफरेंट. तुमने सेम इमेज ली है गुंजन एंड हेमू? यस मैम. चलो देखते हैं. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था. इसके बाद हमने जो सेकेंड, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे किए थे, लाइक एडिशन है और कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस वाले, जैसे कलर. पहला प्रैक्टिकल हमारा था कलर से ग्रे इमेज कन्वर्ट करना. फिर हमने 2 इमेजेस लेके उसको एड ऑन किया था, दैट वाज दिस. आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, पर्टिकुलरली मेरी एक कलर इमेज है, उसको पहले ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके फिर लाइटर ब्लैक एंड व्हाइट, that is the subplot we drawn. and one more is the particular जो भी इमेज है उसको लाइटर, अलग लाइटर शेड में कलर इमेज में कन्वर्ट करके फ्लावर के साइज कलर चेंज किए थे. तो ये हमने R माइनस G R माइनस B करके करा था, और फिर अगेन R माइनस G 2 प्लस R माइनस B मल्टीप्लाई बाय G माइनस B. मतलब ये कलर का जो अर्थमेटिक डिनोमिनेटर और ये सारा हमने जो किया हिस्टोग्राम में HSI करके वो हमने किया. दिस प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाला प्रैक्टिकल जरूर तुम्हारा है, थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन इसको जो एग्जाम में आएगा तो इस तरह से स्पेसिफाई आएगा. सो बी इंटेलिजेंट. RGB to HIS conversion in an image arithmetic operation. ये जिसको भी आएगा उसको ये सारा परफॉर्म करना. ठीक है. सो बी इंटेलिजेंट इन दैट, हाउ यू नीड टू डू.
फिर हमारा हिस्टोग्राम वाला था कि इसमें हमारे जो है इंटेंसिटी और स्पार्क्स, जैसे ये थोड़ा डार्क इमेज है तो वो ये हो रही है। हिस्टोग्राम में ग्राफ आना मैंडेट है, ये तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? अभी चला आया क्या तुम्हारा? नहीं मैम, ये सेम पार्ट से ट्राई करके किया था लेकिन नहीं आया था। अब मैं एक बार फिर से यही वाली इमेज ढूंढता हूँ गूगल पे, फिर ट्राई करता हूँ। लेना अंडरस्कोर डार्क डॉट png डाल के देखो, आ जाएगा। ठीक ठीक है मैम। को मैं देखती हूँ पैरेलली, क्योंकि हिस्टोग्राम में लाइक ये तुम्हारे आना चाहिए पर्टिकुलरली। इमेज डॉट ये वाली इमेज भी चल जाएगी। ये वाली इमेज तो आ गई थी लेकिन इससे ग्राफ नहीं आया था। अच्छा तो ये एक सेकेंड रुको वापस, ये IPCV पाथ अंडरस्कोर डार्क, ये वाली तो रन, फिर वो जो मेरे पास इमेज है वो भी तो लेना नाम से ही है। ये भी लोगे और डार्क इमेज इसकी लोगे तो ये नैरो पास में ये लें या कोई सी भी इमेज, जैसे वो बच्चे की इमेज है मेरे पास, तो ये ऐसी डार्क या ब्लड सी जो आ रही है, इसमें क्या होगा, हिस्टोग्राम की जो ग्राफ है वो पास आते हैं, और फिर जब वो अपन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस तरह की इमेज में जो चीज ये आउटपुट में आ रही है ना वो ये आ जाएगी कि ये जो मेरी कर्व है जो यहाँ पर भी 50 के बाद से यहाँ तक था वो इस तरह से स्कैटर्ड हो। एक सेकेंड, ये नीचे वाला ये पूरा लिखा करा था क्या तुमने? ये मैं किया था। नहीं नहीं, ये तो अब मैं यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद ये IM रीड यूजर, इसने जो भी ये इमेज इसने JPG ली है, IMHIST किया था क्या तुमने? हिस्टोग्राम का ऑपरेशन काउंट सेल इक्वल्स टू IM हिस्ट इमेज, फिर IM हिस्ट इमेज को 10 उसमें किया। मेरे को लग रहा है ये रन करा के नहीं देखा होगा, देखा ना ये वाला पार्ट? क्योंकि मैंने भी जब तुम्हें प्रोग्रामिंग बताई तब यहीं तक रखा, शायद नीचे का लिखा है क्या तुम लोगों ने? गुंजन, हेमू, किरण, यस मैम। लिखा था। ये रन हुआ, तुम्हारा ग्राफ आ गया क्या किरण? नो मैम, पिक्चर आ रही है पर ग्राफ नहीं आ रही। चलो आना तो चाहिए। खैर मेनली इसमें यही, वैसे तो फीचर हिस्टोग्राम का यही है कि जो इंटेंसिटी है वो ब्राइट हो जाती है, उसको ग्राफिकली भी ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ऐसे। इसका अभी तो स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं एक बार ट्राई करके। और इसमें ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल था, ले लो इसका अभी तो एक बार तो लो, लेकिन ये आएगा प्रैक्टिकल तुम्हारे उसमें भी। कोई भी इमेज ले लो, बेबी बॉय या किसी की भी डार्क इमेज लोगे, और फिर ये ऑपरेशन जो अपन ने किया है ना, IM हिस्ट इक्वल एस, फिर IM शो एस, तो और फिर नीचे हिस्टोग्राम के जो हम पिक्सल्स चेंज कर रहे हैं ना JPG इमेज लेके, तो वो भी होगा। ये करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल था वो था इमेज filtering in spatial and frequency domain, that I explain you how the convolution process in spatial domain and image filtering है ना, मतलब spatial domain में convolution कैसे होता है, how this exists, और how the image filtering done in frequency domain, ठीक है। the implementation part, और ये पिक्चर्स मैंने कहा था तुम इसका प्रिंट ले लेना।
या अगर तुम्हें मिलती है तो हाउ द थिंग्स एंड स्पेक्ट्रा इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद अपन ने मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस किए थे, हाउ इमेज जो रहती है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज रहती है, वो किस तरह से वाइडर और उसके पिक्सल्स किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल्स में, जैसे डाइल्यूट है, इरोड है, ये सारा जो है किस तरह से इंक्रीज है, डिक्रीज है, ओपन है, क्लोज है, किस तरह से हो रहे हैं, ये चारों ऑपरेशंस हमने किए थे। 4 ऑपरेशन से मॉर्फोलॉजी में इरोड, डाइल्यूट, देन दैट इज ओपन एंड क्लोज, ये अपन ने किए थे। ये तो करके रन हो गया था शायद उस दिन, दिखाया था अविचल ने। थ्रेशोल्ड बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन में द ऑपरेशन विच वी डिड इज अ क्रॉप ऑपरेशन, रोटेट इमेज, रोटेट हो गई थी पूरी इमेज। उसके अलावा पर्टिकुलरली सेगमेंटेशन एंड ऑल, तो हमारे पास जो भी इमेज थी, जैसे ये थोड़ी वाइडर हो रही है, फिर ये जस्ट रिवर्स रोटेट होना, जैसे ये मेरी इमेज है तो वो रोटेट हो रही है, रिवर्स हो रही है, वो सब अपन ने ऑपरेशन, और सेगमेंट हो रही है, ये अपन ने। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस। अब नाउ फर्स्ट आई विल टेक योर अटेंडेंस, और किरण सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो, फिर हेमू तुम्हारी करना देखते हैं। अभी कितना टाइम है, लेट मी सी है, अभी 10 मिनट है। किरण फटाफट, मैं अपना स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, रेडी हो तुम? Yes, ma'am, but I'm showing the video back camera. हाँ ट्राई करो, डोंट बी हेजिटेट, फील फ्री टू डिस्कस। अविचल, यस मैम। कुंजन, हरिता, हरिता आई थिंक तुम्हारी फर्स्ट लैब है और हमारी लास्ट Yes, लैब। yes. देख लेना, आज 8th या 9th लैब थी अपनी, डिस्कस कर लेना इन लोगों से। हाँ किरण बोलो बेटा। मैम शो हो रही है मेरी इस वीडियो? हाँ हो रही है। तुमने मोबाइल से किया है क्या, या वीडियो पे कैसे, क्या कर रही हो? यस मैम, मेरी मीटिंग ना फोन में चल रही है और मेरे सारे प्रैक्टिकल लैपटॉप में है। अच्छा, तो तुमने मोबाइल ऑन कर दिया, ठीक है। विजिबल तो है लेकिन ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो एक बार दिखा करके, रन करके बताओ। यस तो तुम लैपटॉप पे ही मीटिंग ऑन कर लेती बेटा। मैम, उसमें वेबएक्स सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ इशू पिछली बार भी कुछ बच्चों को था, कोई बात नहीं। चलो बताओ, रन करके दिखाओ। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मीन सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें हमें RGB टू YCC इनमें चेंज करना है, तो इसका आउटपुट है। ये सेकंड वाला प्रैक्टिकल है बेटा, यस मैम। रन कराओ। एक सेकंड। हाँ रिलैक्स वे में बताओ। This is the output.
ये ओरिजिनल इमेज, ये RGB टू ग्रे, मिनिमाइज कर देती हूँ। और ये RGB टू HSC और ये YCC। Yes. मैं शो हो रही? मैम it's visible? ओके, ये सेकंड प्रैक्टिकल हो गया। और अब थर्ड प्रैक्टिकल, तो इसको पहले रिमूव कर देती हूँ मैं। ये सेकंड प्रैक्टिकल पहला पार्ट। This one, this is the output. ओके, फिर अब सेकंड प्रैक्टिकल का सेकंड एक पार्ट। सेकंड। हाँ बेटा, यस मैम। मैम अब सेकंड प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट, जिसमें हाँ हमें पेजेस को ऐड करना था। ये 2 इमेजेस ऐड हो गई है मैम, इस टाइप से हो रही है पर हो गई है। अच्छा, जैसे वो राइस फ्लोरिंग वाला नहीं मिल गया और ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से। यस मैम। बट वो रियल जो है, क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन उसका है ना, वो यही है कि हमने बैकग्राउंड कुछ ऐसा ले रखा है जो उस इमेज के पीछे पूरा बैकग्राउंड आ जाए। ये रहा। जैसे मैंने बताया था ना, यस मैम। ये एज एडिशन अपन इसको कह सकते हैं कि यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, आगे का बताओ। बट ये इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है कि जो इमेज है ना, लाइक Yes, वो ma'am. जैसे जो कैमरामैन की इमेज ली और दूसरी इमेज है, तो एडिशन मीन्स होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वो कैमरामैन की इमेज और वो दोनों ओवरलैप या इस तरह से होने थे। कैमरामैन बिल्कुल नीचे आ गया और वो इमेज इस तरह से, तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है। Yes, चलो मैम। और ट्राई। मैंने हाँ, पिक्चर से किया था पर सेम ऐसी ही आ रही थी, उसमें कैमरा में नीचे आ रहा था और वो उसमें ही आ रहा था। मैं वो राइस नहीं वाली फिर शीट डाल अपन के आपको ने लैब में नहीं था, अविचल को वापस से मैंने राइस फ्लोर की इमेज बताई थी कि इसमें करके देखो तुम्हारा। यस से। मैम। जैसे ये राइस पिक्चर है, ये मैंने डाल के बताई, मैं इसमें भी डाल देती हूँ। हाँ, एक बार देखो, हो सकता है वी कैन करेक्ट समथिंग। यस मैम। हाँ, विजिबल है, थोड़ा सा ब्लड आ रही है इमेज, लेकिन ठीक है। हाँ, रन करो।
कैसे आ रही है मैम, ये ऐसे कैसे आ रही है? अच्छा, ये पहले नीचे आ रही थी, अब ऊपर आ रही है, और ये स्कैटर्ड हो गई है इमेज 2-3। यस मैम। पहले वाली इमेज बंद कर दो। यस मैम। फर्स्ट क्लोज द प्रीवियस आउटपुट। Give it 3 more minutes. कैमरे की इधर से हाथ हटाओ। हाँ हाँ, सही। अभी भी ऐसे ही आ रहा है मैम। एक्चुअली तुमने जो इमेज सिलेक्शन लिया है ना, आई जस्ट सजेस्ट यू किरण, टेक दैट। मैंने जैसे बताया था ना, जो बैकग्राउंड वाली कुछ इमेज चेंज लोगे ना तो आ जाएगा। वैसे तो ठीक है, ये एड ऑन हो रहा है, बट है ना, जैसे उस दिन अविचल का भी था, फिर अविचल तुमने भी दूसरी इमेज ली थी तो हो गया था ना। चलो एक और नेक्स्ट बताओ, इसके बाद अभी 3 मिनट और है। हाँ इसमें तो थोड़ा इमेज का इशू है, इमेज सही लोगी तो हो जाएगा तुम्हारा। ओके मैम। हेमू और गुंजन, तुम्हारे अपन अब नेक्स्ट वीक जो लैब होगी उसमें देख लेंगे, या कल भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो विल सी। जब तक तुम एक बार है ना इमेजेस वगैरह को और ऐसे देखो कुछ क्या इशू होता है, एक बार अविचल के साथ गूगल मीट या इस पे देख लो। अविचल प्लीज हेल्प देम आउट। नहीं होता है तो फिर मुझे मैसेज करना है ना, गुंजन एंड हेमू, तो फिर अपन इसी तरह से लैब लेके और कर। हाँ, ये तो सही आ रहा है तुम्हारा। ये वो किया है ना तुमने, कौन सा ऑपरेशन किया है? लाइक सेकंड थर्ड पार्ट ये है। कलर टू ग्रे इमेज। यस मैम। ठीक है, एक और है ना इसमें। यस मैम, उसका थर्ड पार्ट। हाँ, HSI करके फिर है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट हाँ हिस्टोग्राम वाला। हाँ, मेरे ग्राफ हो रहा था, इमेज आ रही थी। ये तो आउटपुट है। अच्छा, ये तुम्हारी डार्क इमेज है, और ये बट इसमें ग्राफ अभी तो ये लगा लो तुम लोग आउटपुट, बट ग्राफ आना चाहिए इसमें, इस प्रोग्राम में। कंप्लीट वो प्रोग्राम लिखा था जो मैंने, जैसे इमेज के नीचे भी था वो भी लिखा तुम लोगों ने। ये IM इक्वल्स टू IM रीड सी यूजर विनोड डॉक्यूमेंट यू के, ये तो वो उसका पाथ था जो उसकी इमेज का है। सी एक इमेज तो तुम्हें डार्क वाली यहाँ देनी है, इसके अलावा स्नैपशॉट करके जो ये JPG इमेज नहीं है, इसके बाद आना तो चाहिए था। चलो फिर भी 60% पार्ट हैज बीन डन, दैट मेरी जो इमेज की इंटेंसिटी है वो डार्क से लाइट हो। ठीक है, यस मैम। मॉर्फोलॉजी वाला बता दो एक तुम, अब बस टाइम होने में। यस मैम। ये सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट।
अच्छा, तुमने यही वाली इमेज ले ली है और फिर इसमें ही सारे वो इरोड, डाइल्यूट और ओपन क्लोज कर दिया है। ओपन क्लोज वाला दिखाओ तुम्हारे। ये चेंजेस दिख रहे हैं इसमें? एक्चुअली साइज बहुत छोटा है तो मुझे तो इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मैं दूसरी इमेज लेके देखूं? हम्म जैसे वो इरोड और वो होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी इमेज ब्लड हो जाती है, मतलब डाइल्यूट हो रहा है, मतलब तुम्हारी इमेज जो है वाइडर हो रही है, तो वैसे रिफ्लेक्शंस आने चाहिए। एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग के प्रैक्टिकल में यू आर लाइक दैट, द इमेज विच यू आर टैगिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। लेके देखो। लास्ट 2 मिनट है फिर। हाँ बेटा, जल्दी बताओ। यस मैम। अभी चल, अगर नेक्स्ट वीक अगर लैब लेते हैं, अगर गुंजन और हेमू का एक बार तुम देख लेना बेटा, नहीं तो फिर लैब लेके लाइव देख लेंगे, ठीक है? मेरे को लग रहा है इमेज का पाथ वगैरह में कुछ इशू है। यस मैम, मैं एक बार चेक करके फिर देख लूंगी। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट 7 एक्सपेरिमेंट 7th वाला। अच्छा, जिसमें अपने वो इमेजेस इस तरह से हो रही थी, यस मैम। क्रॉप्ड इमेज, और वो रोटेट वाला बताओ तुम्हारा आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये क्रॉपिंग आ गई, ठीक है। रोटेट हुआ कैसे बताओ? हाँ, यस, ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक, या जैसे भी टाइम मिलता है तो एक और लैब में गुंजन और हेमू तुम लोग ट्राई करो। जैसे किरण के भी आ गए, किरण से डिस्कस कर लो, या अविचल से, फिर नहीं होता है तो अपन एक लैब लेके फिर करेंगे। बट है ना, मैसेज मी रिगार्डिंग दिस, ठीक है? इफ यू डिस्कस प्रॉब्लम देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, गुड किरण, you done good. Okay.